नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं बड़ी खबर की। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का आला कमान पर तंज सामने आया है। राज्यों में कांग्रेस के बिखराव पर यह तंज कसा गया है। कहा गया कि असम, पंजाब और अब उत्तराखंड में बगावत पर सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। इशारों में असम, पंजाब और उत्तराखंड में कांग्रेस बिखराव की ओर है। और तो साथ ही साथ कई और बातें यहां पर कहते नजर आए मनीष। पहले असम, फिर पंजाब और अब उत्तराखंड की बारी है। भोग पूरा ही डालेंगे, कोई कसर ना रह जाए, ये कहना मनीष तिवारी का। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का आला कमान पर यह तंज, क्योंकि जिस तरीके से कल हरीश रावत के बगावती सुर सामने आए, उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट जो था वो किया। उसके बाद कई कयास जो थे वो लगाए जा रहे थे कि क्या अब कहीं और वो जाने वाले हैं, कहीं और जाने का उन्होंने मन बना लिया है। आज सुबह भी जब वो मीडिया से मुखातिब हुए, उनसे सवाल पूछा गया तो वो साफ ये कहते नजर आए कि वक्त आने पर सब कुछ बता देंगे और पिक्चर अभी बाकी है। और अब ऐसे में मनीष तिवारी का ये बयान। बिल्कुल, और कल हरीश रावत ने जिस तरह एक के बाद एक 3 ट्वीट्स किए, कहीं ना कहीं बगावत के सुर जो थे उन्होंने वहीं से तेज कर दिए थे। और सबसे अहम चीज, एक दिन पहले जब वो बीजेपी के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करके आते हैं और अगले दिन कहते हैं कि उन्हें अब कांग्रेस में अपमानित महसूस हो रहा है, तो तमाम कयास तभी से लगने लगे थे। बिल्कुल, और आइए अब आपको सुनवाते हैं हरीश रावत ने क्या कहा। समय आएगा तो आपको बताएंगे ना। आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? लेकिन सर, आपको क्या लगता है ऐसी मजबूरी क्यों आनी पड़ी सर? जब आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको शेयर करेंगे? इतनी मजबूरी क्या हुई सर आज? जब मगर आपको बुलाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। आप इस समय आनंद लीजिए। खिड़की तो सीधा रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर में एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पुलवामा में आईईडी मिला है और पुलवामा के काकापोरा इलाके से ये आईईडी बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश नाकाम हुई है। क्योंकि आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब ये आईईडी उन्हें बरामद हुआ। पुलवामा का काकापोरा इलाका है ये। लगातार जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से एक के बाद एक आतंकी गतिविधियां जो हैं उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। हर दिन आतंकी हमले हो रहे हैं और इस बीच जम्मू कश्मीर के पुलवामा के ये काकापोरा इलाका है जिसमें आईईडी मिला है। बिल्कुल, संवाददाता ज्योति पचनंदा हमारे साथ जुड़े हैं। ज्योति, जिस तरह से एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्या वहां पर देखने को मिला? देखिए, वहां पर मिलिटेंट्स कुछ इस तरह की हरकतों में रहते हैं कि किसी न किसी तरह सुरक्षा बलों को या वहां पर जो कॉन्वॉय चल रही होती है उनको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएं, डैमेज करें। लेकिन है ना कि रोड ओपनिंग पार्टी होती है, जिन्हें आरोपी भी कहा जाता है, वो रोज सुबह किसी भी मूवमेंट से पहले वो अपनी गश्त करते हैं और पूरा जब तक वो क्लियरेंस ना दे तो वहां पर कोई भी गाड़ियां प्ले नहीं करती हैं। तो जब उन्होंने वहां पर देखा एक आईडी थी जिसमें 5 kg आईडी थी, तो उन्होंने यातायात को वहीं पर एकदम रोक दिया और उसके बाद जो बम निरोधक दस्ते हैं उनको बुलाया गया और जिन्होंने उसको थोड़े ही समय में डिस्ट्रॉय कर दिया। फिलहाल वहां भी कोई खतरे की बात नहीं है इस चीज को लेकर और रोड सुचारू रूप से ओपन कर दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्योति इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है। दुश्मनों की नापाक साजिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है हमारे सुरक्षा बलों ने। पुलवामा में एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, पुलवामा में सुरक्षा बलों को आईईडी मिला है। तो हमारे जवान जो है वो रूटीन गश्त के दौरान इस रोड से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर यहाँ पर पड़ी और जब तलाशी ली गई तो उसके बाद में तुरंत बम निरोधक दस्ते को इसकी सूचना दी गई और वहां पर मौजूद तमाम टीमों ने इसको निष्क्रिय किया। तो पुलवामा में सुरक्षा बलों को ये आईडी मिला है। हालांकि वक्त रहते इस पर नजर पड़ गई, वरना शायद किसी एक और बड़ी साजिश में कामयाब हो जाते आतंकी। फिलहाल अहम खबर ये, क्योंकि लगातार आतंकी हमले जो है जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, एक के बाद एक। बीच चौराहे में वो रिहाइश गाह में भी आकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। और अभी पिछले दिनों में भी खबर आई थी कि कैसे उन्होंने पुलिस टीम पर पूरा हमला किया था। तो लिहाजा हमारे सुरक्षा जवान जो है वो भी पूरी सतर्कता बरत रहे हैं।
तो 50 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। थोड़ी देर में वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। 21 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। इस वक्त की बड़ी खबर। तो दोपहर 12 बजे के बाद वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2100 करोड़ की ये योजना है जिसकी परियोजनाओं की सौगात आज देने वाले हैं। पीएम करखियाओं में अमूल प्लांट का भी इस दौरान शिलान्यास करेंगे। दुग्ध क्रांति की रखी जाएगी आधारशिला। कुल 27 परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी 10 दिनों के अंदर। काशी के दूसरे दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सबसे अहम चीज, कृषि कानून वापस होने के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में किसानों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 30 दिन में 7 दौरे, पूर्वांचल पर सीधे नजर और लगातार वहां कवरेज जारी है। तो थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि वाराणसी पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2100 करोड़ की परियोजनाओं की आज वो सौगात देंगे। दोपहर 12 बजे के बाद वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, और वाराणसी की अगर बात कर ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसके जरिए पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश यहां से बीजेपी की ओर से रहेगी। और ऐसे में प्रधानमंत्री 10 दिन में दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं। लगभग 2400 करोड़ की सौगात इस दौरान प्रधानमंत्री देने वाले हैं। तो 2100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पूर्वांचल को कह दे दूध क्रांति की तरफ यहाँ पर बाकायदे थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। मेरे ठीक पीछे जो मंच है यहीं पे प्रधानमंत्री आएंगे और ये जो प्लांट है ये आप देख सकते हैं जो डेमो है, बाकायदे जो एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, यही अमूल प्लांट का जो है वो बाकायदे यहाँ पर जो है उद्घाटन किया जाएगा, बाकायदे यहाँ पर शिलान्यास किया जाएगा और दूध क्रांति की तरफ जो है जो भारत को जो है वो और खास तौर से उत्तर प्रदेश को जो है बहुत बड़ी सौगात जो है वो प्रधानमंत्री आज देने जा रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर लगभग 12:45 पर प्रधानमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर लैंड करेगा। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे और हमारे साथ जो है वो चौधरी साहब जो कि एमडी हैं अमूल के, उनसे हम बात करेंगे क्या कार्यक्रम होगा और कितनी बड़ी सौगात आप देख रहे हैं। देखो, गुजरात में जैसे दूध की श्वेत क्रांति हुई और उससे आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ, तो प्रधानमंत्री का ख्वाहिश है कि यहाँ पूर्वांचल में भी इस तरह से किसानों का और दूध उत्पादकों का जीवन में आर्थिक और सामाजिक सुधार हो। इसके लिए उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिए कि भाई पूर्वांचल में भी आपको दूध क्रांति करनी है। तो उसके तहत हमारे चेयरमैन श्री शंकर भाई चौधरी ने ये जगह हमने यूपीएसआईडीसी से 30 एकड़ भूमि ली है और इसमें 5 लाख लीटर का प्लांट जो आप मॉडल देख रहे हैं वो हम बना रहे हैं। इससे आसपास के 8 जिलों के किसानों को फ़ायदा होगा, उनके दूध की व्यवस्था होगी, उसका संपादन की व्यवस्था होगी और करीबन 1.5 लाख किसानों को पहले फेज़ में और आगे जाके 2.5 लाख किसानों को उसमें जोड़ा जाएगा और दूध समितियां बनाई जाएगी और उनसे दूध संपादन करके इस 5 लाख लीटर के प्लांट में प्रोसेसिंग किया जाएगा और आसपास के इलाकों में वितरण किया जाएगा। कितने लाख का ये प्रोजेक्ट है, कितना है और कब तक पूरा बनेगा? इसका लागत है 475 करोड़ अभी एस्टिमेटेड है और ये 18 महीने में आने वाले समय में पूरा कर दिया जाएगा और इसको चालू कर दिया जाएगा। क्या लगता है आपको कि इस तरह की जो है इससे जो पूर्वांचल जो बदहाल जो किसान हैं यहाँ पर, जो किसानों का जो दूध जो से जुड़े हुए लोग थे, जिन लोगों को काफ़ी जो है नुकसान हो जाता था, दूध उनका बिकता नहीं था, कोई लेने वाला नहीं था, अब इससे दूध के सही दाम मिलेंगे। और अगर अमूल एक आंदोलन है, ये एक सहकारी संस्था है, कोऑपरेटिव है जो किसानों के लिए किसानों द्वारा चलाई जाती है और दूध में वर्ष के आखिर में अगर कोई मुनाफा भी बचता है तो उसको प्राइस डिफरेंस के तौर पे हम वापस किसानों को दे देते हैं। आज भी आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर 35 करोड़ 19 लाख रुपया जो हमारे पिछले साल जिस किसानों ने दूध दिया उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये एक बड़ी क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। 35 करोड़ रुपए जो है वो जिन लोगों ने बाकायदे दूध दिया था उन लोगों के अकाउंट में सीधा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री का जो शुरू में जब 2014 में जब सरकार बनी, उन्होंने जब बैंक अकाउंट्स खुलवाने लगे थे, जब लोगों के जब गाँव में जब गरीबों के जब बैंक अकाउंट खुल रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा किया गया था। लेकिन आज उस चीज़ को समझ में आ रहा है कि जब उसका जितनी भी योजनाएं हो रही हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर परसों प्रयागराज में उन्होंने बाकायदे 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो डायरेक्ट जो है अकाउंट्स में लोगों के जो है डाले थे, जिसमें कि जो अलग अलग जो समितियां जो क्रांति थी, जो महिलाओं को जिस तरह के नारी सशक्तिकरण का फायदा सीधा उठा था और आज इस तरह की योजना हो, निश्चित तौर पे
और इस खबर पर हमारे संवाददाता अभिनव जो है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभिनव, दोपहर 12 बजे के बाद वाराणसी कभी भी पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ी बात जो है वो है अमूल प्लांट, जिसका आज शिलान्यास होना है। और क्या कुछ खास जानकारी इस दौरे को लेकर? अभिनव, आप तक आवाज पहुंच रही है? आप जो है बनारस में जो है बनारस वो पहुंचेंगे लगभग 45 मिनट तक बात है। आप प्रधानमंत्री नेपाल आएंगे और ठीक मेरे खाते अमूल दूध है वो चलिए अभिनव, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। फिलहाल ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसके जरिए आप समझिए कि कैसे मिशन पूर्वांचल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है, क्योंकि 30 दिन में 7 दौरे बहुत कुछ कहते हैं। तो आज की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो देखिए 2100 करोड़ की सौगात जो है वो मिलने वाली है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात, अमूल प्लांट की नींव रखी जाएगी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की नींव और गरीबों को आवास की भी योजना के बारे में बताया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में है और 12 बजे के बाद कभी भी वो पहुंच सकते हैं। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, थोड़ी देर में जींद में गरजेंगी 150 खाप पंचायतें। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने से नाराज हैं ये खाप पंचायतें और 150 खाप पंचायत सरकार के फैसले के खिलाफ लाएंगी प्रस्ताव। बिल्कुल, तो अभी जिस तरीके से आपको बता दें कि सरकार ने ये जो कानून लेकर आई है कि अब लड़की की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर के 21 साल कर दी गई है, ऐसे में लगातार विरोध के सुर जो है वो भी देखे जा रहे हैं। विपक्ष के कुछ लोगों ने भी इस बात को लेकर आपत्ति जाहिर की थी, जताया था, हंगामा हो रहा था। लेकिन इस बीच खाप जो है वो भी अपनी टेंशन बताते हुए और नाराजगी इस तरीके से जाहिर करते हुए कि लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो 21 साल नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आधी आबादी का सवाल है, तो खाप आखिर क्यों नाराज है और खापों की महिला विरोधी सोच आखिर कब खत्म होगी? एक बच्ची 17-18 साल की +2 कर गई, गांव में कॉलेज नहीं है, वो पढ़ने में मध्यम दर्जे की है, तो वो 3 साल तक उसके पेरेंट्स कैसे इंतजार करें? कोई अच्छा वर मिलता है उनकी शादी की इजाजत दी जाए। ये कर देंगे बगैर पेरेंट्स की इजाजत के 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकती। बाकी जो लिव इन की बात है, लिव इन में रहें, अलग अलग गाँव के दूर दूर के हैं जो वो रहें, हमें क्या ऑब्जेक्शन है। लेकिन लिव इन में गाँव के लड़के ले जाकर के बैठ के और लिव इन में रह रहे हैं, ये गलत है। तो चलिए सीधा जींद का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता गौरव जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गौरव, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार कोई भी फैसला लेती है सोच समझ कर लेती है। अगर 18 साल से बढ़ाकर 21 साल उम्र कर दी जा रही है, तो ऐसे में खाप की टेंशन जो है वो क्यों बढ़ी हुई है? वो इसके पीछे क्या तर्क दे रहे हैं? क्यों 18 से 21 साल की उम्र में लड़की की शादी नहीं हो सकती? देखिए निदा, इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं जिंद में, जिंद को जाटलैंड कहा जाता है और यहां पर खाप का जो वर्चस्व है बहुत पुराना है और खाप ही तय करती है हरियाणा में सरकार किसकी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इनका वर्चस्व रहता है। और आज तकरीबन 150 से ज्यादा जो खाप है वो यहाँ पर इसी मैदान के अंदर आएंगी। तस्वीरें एक बार मैं दिखा दूं, इसी जगह पर ये पंचायत का आयोजन किया जाएगा और 12 बजे से इस पूरे पंचायत को शुरू होना है, जिसके लिए पूरी हरियाणा से जितने भी खाप के प्रमुख लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। बात आई सरकार के इस फैसले की, तो खाप अक्सर उन फैसलों पर पंचायत करती है जिस पर उनको कड़ा ऐतराज होता है, उसी को समझने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पे तमाम हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आज आप लोग जो यहाँ पे खाप पंचायत बुला रहे हैं, प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? किस बात से आप लोगों को ऐतराज है सरकार ने जो फैसला लिया है? सबसे प्रमुख ऐतराज तो ये है कि समगोत्र में जो शादियाँ हो रही हैं, हमारी खापें हमारी संस्कृति को और उसको पुरानी परंपराओं कस्टम्स को बचाने के लिए कई बार गुजारिश कर चुकी है, पिछली सरकारों में भी अब भी। लेकिन हमारे देश के कुछ हिस्से में ये समगोत्र की रोज की मान्यता है, तो चलो हम ये नहीं करें संविधान में संशोधन नहीं हो पा रहा है देश के बाकी हिस्सों के कारण, लेकिन हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, जहाँ पर हम तो दादी की तरफ से भी 3 गोट छोड़ते रहे हैं, मदर की तरफ से, फादर की तरफ से भी, और ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि अनुवांशिकी जो बीमारियां हैं वो इनब्रीडिंग में होती हैं, जो एक ही गोत्र में है, क्योंकि एक गोत्र का खून एक ही होता है। इसके लिए आप लोगों ने ये किताब जो है, मैं चाहूंगा ये दिखाएं, ये इस तरीके की एक बुक भी आप लोग आज बांट रहे हैं, ये पुस्तिका क्या लिखा है इसमें, क्या कह रहे हैं आप? ये इसमें वैवाहिक संबंधों के बारे में प्राचीन मान्यता और वैज्ञानिक आधार में भविष्य के सुझाव दिए हैं। इसके लेखक कुलदीप सिंह डांडा और एक हमारे यशस्वी नौजवान हैं हितेश डांडा, वो हैं,
प्रकाशन इसका मैंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट में इनको प्रकाशित करवाऊंगा। और सवाल है, उम्र सीमा को लेकर के भी एक विवाद है क्या, जो सरकार 18 से 21 वर्ष कर रही है? ये जो तुरंत अभी सरकार ने किया है वो उसमें भिन्न भिन्न मत हैं। उसी के बारे में आज कुछ चीजों का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान कहाँ देखते हैं इसका? नुकसान ये कहते हैं कि गांव में जो बच्ची 18 साल की होगी, पढ़ाई में मध्यम दर्जे की है, वो आगे कॉलेज में नहीं जा रही है, तो उसकी शादी कर दे माँ बाप, तो इसमें दिक्कत आएगी। दूसरा फायदा ये है कि बच्ची 18 साल की या 18.5 साल की भाग जाती है, पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलती है और माँ बाप की समाज में बदनामी भी होती है। हम महसूस करते हैं इस बात को, क्योंकि इज्जत के ऊपर इंसान जीतता है, इज्जत के ऊपर ही मरता है। चलिए गौरव, आप नजर उसमें बनाए लाभ भी रखें, मिलेगा। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो ये जो सोच है वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक है कि अगर 18 साल की उम्र तक लड़की की शादी नहीं करेंगे तो लड़की बिगड़ जाएगी, लड़की भाग जाएगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।